Welcome to the seventh and the most important lecture of highway engineering. In this lecture, we are going to talk about highway materials. Highway materials is the most important topic of highway engineering because इसमें से बहुत सारे questions आते हैं. So बात करते हैं highway components की. Highway के कितने components होते हैं? Basically, there are three components of highway. Components of highway. Components of highway में the first one आता है embankment. सेकेंड आता है आपका सबग्रेड एंड द थर्ड वन इज पेवमेंट. कोई भी अगर हाईवे है, ठीक है, तो ये तो हो जाती है उसकी एम्बैंकमेंट जो हमारी सॉइल जितनी लगती है पहले, ठीक है. उसके बाद जो आती है हमारी सबग्रेड आती है. सबग्रेड में क्या होता है, हमारे एग्रीगेट्स वगैरह हो गए, ठीक है. और उसके बाद आती है हमारी पेवमेंट की लेयर, ठीक है. इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पेमेंट कितने टाइप की होती हैं. दो टाइप की होती हैं बेसिकली. द फर्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल, सेकंड वन इज रिजिड. फ्लेक्सिबल पेमेंट वो होती है जिसमें बिटुमेन और एग्रीगेट यूज करते हैं हम, ठीक है. और रिजिड पेमेंट वो होती है जिसमें सीमेंट और कंक्रीट यूज करते हैं, ठीक है. फ्लेक्सिबल पेमेंट में बिटुमेन यूज करते हैं, रिजिड में हम सीमेंट कंक्रीट यूज करते हैं. और सीमेंट कौन सा यूज करते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट यूज करते हैं. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिटुमेन. Bitumen is the most important material in highway engineering. Why bitumen is used? First of all, bitumen has a very good binding properties because of first one is its binding properties, and the second one is its waterproofing प्रॉपर्टीज. क्या है, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं इसकी और वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं. बाइंडिंग प्रॉपर्टीज से क्या होता है हमारा कि जैसे हमारे एग्रीगेट्स हैं, एग्रीगेट्स के साथ हमारा बिटुमेन है. मान लीजिए ये हमारा बिटुमेन है, इस जगह पे ये बिटुमेन. तो क्या है, जो ये बिटुमेन है ये एग्रीगेट्स को बांध के रखता है, ठीक है. हमारे को ये इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं इसकी. बिटुमेन जो है दोनों एग्रीगेट्स को ये पूरा जकड़ के रखेगा, ठीक है. इनको ये स्लिप होने नहीं देता है एक दूसरे से. तो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं इसकी. उसके बाद आता है वाटर प्रूफिंग. वाटर प्रूफिंग से क्या है, ये पानी को अपने अंदर से पास होने नहीं देता, ठीक है. ये इसलिए बहुत अच्छा पेमेंट मटेरियल यूज किया जाता है रोड कंस्ट्रक्शन में, ठीक है. अच्छा, बिटुमेन की अगर बात करें तो ये फॉर्म कैसे होता है. ये फॉर्म होता है डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से, ठीक है. यहाँ पे हम चार तरह का बिटुमेन पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज नॉर्मल बिटुमेन. सेकंड वन इज कटबैक बिटुमेन, ठीक है. थर्ड वन इज इमल्शन एंड द फोर्थ वन इज टार, ठीक है. बिटुमेन, कटबैक बिटुमेन, इमल्शन और टार, ये चारों में पढ़ेंगे. बट आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बिटुमेन, ठीक है. बिटुमेन के बारे में पढ़ेंगे और उसके टेस्ट के बारे में, ठीक है. बिटुमेन मैंने आपको बता दिया कि ये डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम क्रूड की वजह से होता है. जो पेट्रोलियम का जो लास्ट में बच जाता है, हमारा वेस्ट होता है, वहां से बिटुमेन हमारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है. अच्छा, इसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं. सॉल्युबिलिटी में क्या आता है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड लिख लेते हैं. कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड, इन दोनों में ये सॉल्युबल होता है, ठीक है. फॉर्मेशन कैसी है इसकी, फॉर्म होता है ये नेचुरल और आर्टिफिशियल. अच्छा, नेचुरल में क्या होता है, इम्प्यूरिटीज होती हैं. और आर्टिफिशियल में क्या होता है, हम प्योर बिटुमेन प्रोड्यूस करते हैं. ये इसकी फॉर्मेशन है, ठीक है. उसके बाद ग्रेड की अगर बात कर लें तो ग्रेड भी दो टाइप के होते हैं इसके. एक तो होता है पेविंग ग्रेड, एक होता है इंडस्ट्रियल ग्रेड. पेविंग ग्रेड वो होता है जो रोड्स और एयरफील्ड वगैरह में यूज होता है, ठीक है. और इंडस्ट्रियल ग्रेड वो होता है जो वाटर प्रूफिंग में यूज होता है. वाटर प्रूफिंग ऑफ रूफ्स हो गया, स्लैब्स हो गया, ठीक है. तो दो तरह के होते हैं, पेविंग ग्रेड और इंडस्ट्रियल ग्रेड. पेविंग ग्रेड का बता दिया मैंने, जो रोड में यूज होता है. इंडस्ट्रियल ग्रेड वो जो वाटर प्रूफिंग वगैरह में यूज होता है, ठीक है. बिटुमेन बेसिकली हम चाहते क्या है बिटुमेन से,
बिटुमेन जब एग्रीगेट्स के साथ यूज होता है, मान लीजिए कुछ एग्रीगेट्स हैं और यहाँ पे बिटुमेन है, ये सारे इस जगह पे बिटुमेन है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी एग्रीगेट्स हैं, ऑल द लोड मस्ट बी टेकन बाय एग्रीगेट्स ओनली। हम चाहते हैं कि हमारा सारा का सारा लोड एग्रीगेट्स लें और बिटुमेन जो है कोई भी लोड ना ले, क्योंकि अगर क्या है, बिटुमेन लोड लेने लग गया तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा लोड पड़ रहा है, ठीक है, तो क्या है, बिटुमेन प्रेशर अप्लाई करेगा। प्रेशर से क्या होता है कि क्या पता इस प्रेशर से हमारा ये निकल जाए बाहर, एग्रीगेट्स बाहर निकलने लग जाए, हमारा बिटुमेन बाहर निकलने लग जाए, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा सारा का सारा जो लोड है वो एग्रीगेट्स लें, ठीक है। इसके बाद कई बार हमें ऐसी कंडीशन का सामना करना पड़ जाता है, जैसे कोई भी क्लाइमेट है, जैसे बहुत हॉट क्लाइमेट है, बहुत कोल्ड क्लाइमेट है, लेकिन हमारे पास उस तरह का डिजायरेबल बिटुमेन अवेलेबल नहीं है जो उस हॉट या कोल्ड क्लाइमेट में हमें बढ़िया रोड प्रोवाइड करा सके, स्टेबल रोड हमें मिल सके, ठीक है। तो हम क्या यूज करते हैं, बिटुमेन मॉडिफायर्स का, ठीक है। बिटुमेन मॉडिफायर्स बिटुमेन को हमारा ऐसा बना देंगे, अगर मोस्ट हॉटेस्ट क्लाइमेट है तो तब भी हमारी रोड स्टेबल रहेगी, जो ज़्यादा फ्लो नहीं बढ़ेगा उसका। और जब या हॉटेस्ट या कोल्डेस्ट क्लाइमेट है तो कोल्डेस्ट क्लाइमेट में भी हमारा बिटुमेन जो है वो बिल्कुल हार्ड नहीं होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो क्रैकिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो बिटुमेन मॉडिफायर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो बिटुमेन है वो दोनों कंडीशंस में दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर सके। हमें क्या क्या डिजायरेबल प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं बिटुमेन से, ठीक है। क्या क्या डिजायरेबल प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं बिटुमेन से। द फर्स्ट वन इज, जब हम उसकी मिक्सिंग करें तो उसकी मिक्सिंग प्रॉपर हो, ठीक है ना। आप जब भी हम एग्रीगेट के साथ होते हैं तो उसकी मिक्सिंग प्रॉपर हो बिफोर एप्लीकेशन ऑन द रोड्स, ठीक है। सेकंड सेकंड हम क्या चाहते हैं हमारे मिक्सचर से, कि जब हमारा मिक्सचर है वो रोड पे अप्लाई हो गया तो उसके बाद वो इनफ को विस्कस हो जाए ताकि हमारा जो रोड है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो जाए, उसमें स्टेबिलिटी आ जाए, उसमें इनफ विस्कस भी होना चाहिए। ये नहीं कि अगर हमने उसको ढीला ढीला छोड़ दिया तो वो ढीला ही रहेगा हमेशा। उसके अंदर इतनी क्या कहते हैं, उसके अंदर इतनी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसकी कि वो हमारी रोड को स्टेबल बना दे। थर्ड जो है हमारा, इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टीज अच्छी होनी चाहिए उसकी, इंटरलॉकिंग विद एग्रीगेट्स अच्छा होना चाहिए उसका, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो आता है हमारा वो ये है कि अगर बिटुमिनस बाइंडर्स का अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो ऐसा ना हो कि मतलब बिल्कुल कोल्ड कंडीशन में भी हमारा बिटुमिन ज्यादा ही सॉफ्ट रहे और हार्ड, मतलब और हॉटेस्ट कंडीशन में भी बिल्कुल हार्ड रहे। तो हमें बिटुमिनस बाइंडर्स का भी परफेक्टली यूज करना आना चाहिए, ठीक है। बिटुमिनस बाइंडर्स सही तरह के उसमें यूज होने चाहिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट जो आता है हमारा वो ये आता है कि अधेशन उसकी प्रॉपर हो, अधेशन विद एग्रीगेट्स उसकी प्रॉपर हो, ठीक है। बेसिकली ये 5 डिजायरेबल प्रॉपर्टी हैं, उसकी मिक्सिंग प्रॉपर हो, स्टेबिलिटी हो रोड में, इंटरलॉकिंग अच्छी हो उसकी एग्रीगेट्स के साथ, बिटुमिनस बाइंडर अगर कोई यूज कर रहे हैं तो वो प्रॉपर हो। उसके बाद एडिशन जो है उसकी, एडिशन विद एग्रीगेट्स, ठीक है, वो बिल्कुल प्रॉपर हो, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, बिटुमेन का काम क्या होता है, अगर हमारा एग्रीगेट है तो हम ये चाहते हैं कि वो बस वो एक छोटी सी फिल्म बना ले उसके आसपास, ठीक है, वो उसको फिल्म बना ले। और दूसरा काम क्या होता है, अगर साथ में कोई एक और एग्रीगेट है तो वो उसके साथ इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी उसकी अच्छी हो, ठीक है। हमारा ये काम होता है, ये इसकी अधेसिव प्रॉपर्टीज हो गई और ये इसकी इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टीज हो गई।